नमस्कार दोस्तों, जे.आर. विश्वविद्यालय में एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि हमें पढ़ना क्या है, हम रीजनिंग किस प्रकार पढ़ते हैं। हम सभी एग्जाम देते हैं। अगर आप स्टार्टिंग से रीजनिंग शुरू करना चाहते हो, रीजनिंग पढ़ना चाहते हो, तो हम स्टार्टिंग से क्या पढ़ें, स्टार्टिंग से किस तरीके से तैयारी करें, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए जिससे हमारा इम्प्रूवमेंट हो। क्योंकि एक बड़े लक्ष्य की तैयारी के लिए हमें छोटी छोटी चीजों को तो पढ़ना ही पड़ेगा। सीढ़ी बाई सीढ़ी चढ़ेंगे तो हम चढ़ जाएंगे। अदरवाइज अगर हम सीधा जाके और टफ क्वेश्चन पे पहुंच गए या फिर क्या पढ़ना है और सीधा जाके हम बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने लगे, तो जो छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं किस तरीके से पढ़ना है, तो वो हम वहां पर रह जाते हैं। तो दोस्तों रीजनिंग किस प्रकार से पढ़ना है, रीजनिंग संपूर्ण कोर्स करवाएंगे, पूरे के पूरे जितने टॉपिक आते हैं। तो दोस्तों अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो किस प्रकार से स्टार्टिंग करना है, ये आज की वीडियो में हम देखेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं आज की वीडियो में। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से हमें स्टार्टिंग से रीजनिंग पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है और कौन कौन से जो टॉपिक्स होते हैं वो आते हैं। जो सिंपल एग्जाम होते हैं, जो हाई लेवल एग्जाम छोड़कर हम जिन्हें जैसे बैंक का एग्जाम छोड़कर देखते हैं, तो उसके लिए भी स्टार्टिंग कहाँ से की जाए। चाहे आप कोई भी एग्जाम दो, उसकी स्टार्टिंग कैसे करें और स्टार्टिंग कहाँ से की जाए, वो हम आज की वीडियो में देखेंगे। और आज के बाद जितने भी वीडियो आने वाले हैं दोस्तों, वो सारे के सारे रीजनिंग बेस पे आएंगे। ठीक है, रीजनिंग का जो सेशन चलेगा वो अलग ही चलेगा और बाकी जो अदर वीडियोस आएंगे आपको चैनल पर वो अलग आएंगे। ठीक है, तो जो स्टार्टिंग कर रहा है रीजनिंग की और जो कुछ पढ़ चुके हैं, थोड़ा आगे भी पढ़ चुके हैं, उनके लिए भी है। और जो स्टार्टिंग कर रहा है उसको कौन सा लेवल मिलना चाहिए और किस लेवल मिलना चाहिए, किस लेवल से उसको पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों वो 24 टॉपिक्स मैंने निकाले हैं आपके लिए, और इन 24 टॉपिक्स को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों कि इसमें हम पढ़ने वाले हैं अंग्रेजी वर्णमाला। तो दोस्तों इसमें हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं अंग्रेजी वर्णमाला, उसके बाद पढ़ेंगे दृश्यता। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में क्या पढ़ेंगे और दृश्यता में क्या पढ़ेंगे दोस्तों। जब टॉपिक पढ़ेंगे तब हम इसके ऊपर से डिस्कशन करेंगे। ठीक है, दृश्यता क्या होता है। दृश्य मतलब हमें दिख रहा, जो दिखता है वो दृश्य है। ठीक है, तो इसी बेस पे से क्वेश्चन किस प्रकार से बनेंगे और क्या क्या हमें करना है। वर्गीकरण, थर्ड टॉपिक देखे हैं, लिया है दोस्तों आप लोगों के लिए वर्गीकरण। वर्गीकरण में क्या है दोस्तों, तो वर्गीकरण में बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कि पक्षी है और शेर है, चीता है और बाघ है। ठीक है, तो इसमें से अलग क्या है, शेर, चीता और बाघ, ये इसमें क्या आ जाता है, वर्गीकरण मतलब अलग अलग करना, चीजों को तोड़ना मरोड़ना। तो इसमें अलग क्या आ जाएगा, पक्षी, क्योंकि पक्षी क्या करता है, उड़ता है। तो इसमें हम छोटी से छोटी चीज पढ़ेंगे। क्या चीज पढ़ना है दोस्तों, हमें उनकी प्रकृति, मतलब वो उनकी प्रकृति, उनके अनुभव, हाव भाव, रहन सहन, खाना पीना, जो भी हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं वर्गीकरण में, वो सारा किस में आ जाएगा दोस्तों, थर्ड टॉपिक में आ जाएगा, वर्गीकरण में। ठीक है, ये सारा टॉपिक हम वर्गीकरण में पढ़ने वाले हैं। चौथा जो आपको लिया है वो लिया है कोडिंग डिकोडिंग। अब कोडिंग डिकोडिंग मतलब कि कोड कैसे बनाए जाते हैं। जैसे मैंने इसमें लिया कोड ए और बी। ठीक है, ए और बी जब कोड लिया, ए और बी लिया और इसमें यहाँ पर लिख दिया 1 2 यानी 12, इनका कोड कितना है 12। और जैसे मैंने लिया बी और जेड, इसका कोड कितना आएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हम कोडिंग डिकोडिंग पढ़ेंगे। अब इसका कोड कितना आना चाहिए, तो देखो यहाँ पर कितना आएगा, ये सेकंड नंबर पे है और ये कितने नंबर पे है, 26 नंबर पे। ठीक है, तो हम इसका कोड किस प्रकार से आएगा, 2 2 6। और इसका इसलिए आएगा क्योंकि ये वर्णमाला में कौन से स्थान पर है, ए पहले स्थान पर और बी कौन से स्थान पर है, दूसरे। तो इस प्रकार से इसका कोड इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे कोडिंग डिकोडिंग में। स्टार्टिंग से करवाएंगे, आपका बेस बिल्कुल जीरो है, चिंता मत कीजिए, पूरी रीजनिंग आएगी। अच्छा, यहाँ पर देखेंगे श्रृंखला में क्या करना है। तो दोस्तों श्रृंखला मतलब सीरीज में क्या होता है, 1 2, यहाँ पर दे दिया आपको, सिंपल सा उदाहरण है, 2 4 6, ठीक है, 8 और यहाँ पर 12। यहाँ पर दे दिया कि नेक्स्ट जो है क्या आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखो सीरीज चल रही है, 2 4 6 8, 2 प्लस हो रहा है ना, 2 प्लस हो रहा है हर चीज में, 2 प्लस हो रहा है। यहाँ पर
ये डैश है तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे 2 प्लस कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगी सीरीज पूर्ण हो जाएगी। इस प्रकार से हम सीरीज पढ़ेंगे, श्रृंखला पढ़ेंगे। बहुत सारी कितने प्रकार की हजारों लाखों प्रकार की श्रृंखला बनती है, लेकिन हम इजी लेवल से पढ़ेंगे और अंत तक जाएंगे। नेक्स्ट है दोस्तों शब्दों का क्रम, शब्दों की। उसके बाद पढ़ेंगे दोस्तों दिशा और दूरी। दिशा और दूरी में क्या पढ़ेंगे दोस्तों? अब दिशा और दूरी में तो वही पढ़ना है, दिशा मतलब पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ठीक है। यहां से पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, चारों दिशाओं में कौन व्यक्ति कहाँ जा रहा है, कहाँ पर बैठ रहा है, किस दिशा में जा रहा है। अगर कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर जाके बाएं मुड़ जाता है और फिर उसके बाद दाएं मुड़ जाता है, तो उसकी प्रारंभिक स्थिति में वो किस दिशा में रहेगा और अंतिम स्थिति में वो किस दिशा में रहेगा। इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन हैं वो हम सारे क्वेश्चन दिशा और दूरी में पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। रक्त संबंध, ये हमें में तो इसमें कौन कौन आ जाएगा? पापा, मम्मी, चाचा, चाची, ताऊ, ताऊ जी, ठीक है। और जितने भी रिलेशन हैं आपके, बुआ, फूफा, मौसा, मौसी, जितने भी रिलेशन आएंगे, भाई बहन से लेकर सब सारे रिलेशन, इस संबंध में हम पढ़ने वाले हैं। रक्त का संबंध, ठीक है, रक्त संबंध में हम पढ़ने वाले हैं। नाम ही है रक्त, रक्त मतलब आपके खून से जुड़े। आपके रिलेशन किस प्रकार से बनता है? कहीं ना कहीं आपका संबंध खून का ही होगा, इसलिए वो आपके रिश्ते में आते हैं, ठीक है। और अब इसमें कोई किसी इस प्रकार के भी क्वेश्चन है कि उस फोटो को देखकर उसने कहा कि वो मेरी माँ की इकलौती बेटी की बेटी है, तो मेरा उससे क्या संबंध हुआ। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं वो भी हम किस में पढ़ेंगे? रक्त संबंध में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब क्रम परीक्षण में जो क्रम रहता है, किस चीज का क्रम है, किसी भी चीज का क्रम है, उस क्रम को पूरा करना, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं वो हम इसमें देखेंगे। क्रम में बैठक व्यवस्था में वही है कि भाई मेरे दाएं, मेरी एक श्रृंखला है और एक श्रृंखला में 40 व्यक्ति बैठे हैं या फिर 40 स्टूडेंट बैठे हैं। आपको बताना है कि दाएं से 28वें स्थान के बाएं 5वां कौन सा बैठा है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन रहते हैं ना वो हम पढ़ेंगे बैठक व्यवस्था में, ठीक है। पहली परीक्षण, ये जो टॉपिक है ये जनरली जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है बैंक के एग्जाम में, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर ऐड कर लिया है, इसको हम पढ़ लेंगे। जब पढ़ेंगे तब इसको हम बता देंगे विस्तार से, ठीक है। घड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, घड़ी हर जगह पूछा जाता है, कहीं ना कहीं से आपसे बताई जाएगा कि घड़ी की सुई अगर 12 और 2 के बीच में है तो कौन सा कोण बनाएगी, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी लेवल से पढ़ाऊंगा और इजी टॉपिक है ये, इसको हम पढ़ेंगे। और 13वां है संख्या परीक्षण। संख्या परीक्षण में कई सारी संख्याएं शामिल हो जाती हैं, उस बेस से जो क्वेश्चन बनते हैं वो संख्या परीक्षण में आएंगे। और जब इसको पढ़ाएंगे, जब क्लियर करेंगे गणितीय संख्याएं और तर्क शक्ति, ठीक है। तो ये भी वही टॉपिक है। कैलेंडर पे आ जाते हैं, कैलेंडर है, कैलेंडर भी बहुत इंपोर्टेंट है, ठीक है। ये आपकी जन्म कुंडली सारी बता देगा यहाँ पर, ठीक है। आप किस डेट को हुए, क्या करना है आपको, किस डेट को, मतलब आज से 4 साल पहले आप क्या थे, ठीक है। ये सारी जो कैलेंडर है। और कैलेंडर के बाद पढ़ेंगे हम आयु, ठीक है, क्योंकि कैलेंडर समझ में आ जाएगा तो आयु भी आराम से इजी तरीके से समझ में आ जाएगी। उसके बाद ये करेंगे लुप्त पद। लुप्त पद भी जनरली श्रृंखला वाला रहता है, क्योंकि इसमें ज्यादातर जो लुप्त रहता है, जो एक पद वो श्रृंखला के रूप में कहीं ना कहीं से आता है। किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं ये हम देखेंगे। क्योंकि ये सारे जो टॉपिक है मैं जो बता रहा हूँ, ये 20वां टॉपिक है वो है कथन निष्कर्ष वाला। तो कथन निष्कर्ष वाला ज्यादातर जो स्टेट लेवल एग्जाम होते हैं या फिर नेशनल लेवल होते हैं, इन सब में सारे टॉपिक पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने वही टॉपिक उठाए हैं जो जनरली हर एक एग्जाम में कॉमन पूछे जाते हैं, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है इस सारे, ये जो टॉपिक है, सॉरी टॉपिक जो 24 टॉपिक है, 24 टॉपिक कहीं भी कोई सा भी आपका एग्जाम हो, इन टॉपिक में से क्वेश्चन तो आना ही आना है रीजनिंग बेस पे, ठीक है। इसलिए मैंने 24 टॉपिक उठाए हैं। और इसके बाद हम पढ़ेंगे कथन निष्कर्ष। इसके बाद पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, घन, घनाव और पासा। इसकी ट्रिक बता दूंगा किस प्रकार से करना है घन, घनाव, पासा की, आप भी परीक्षण कर लेंगे। और इसके बाद जो आकृति वाले क्वेश्चन आते हैं वो भी देखो हर एक एग्जाम में आते हैं, तो उनको क्या करेंगे, कागज है, जल, दर्पण, आकृति, ठीक है। कागज का मोड़ना है,
जल का प्रतिबिंब है, दर्पण का प्रतिबिंब है, आकृति है और न्याय निगम। इन 24 टॉपिक में से आपके 95% जो रीजनिंग होती है इन 24 टॉपिक में ही सम्मिलित होती है। बाकी जो 5% रीजनिंग होती है वो होती है हाई लेवल और बहुत ज्यादा टफ, क्योंकि चूंकि हम स्टार्टिंग कर रहे हैं इसलिए हम इन 24 टॉपिक को मैंने निकाला है आपके लिए। इन 24 टॉपिक को पढ़ेंगे और 24 टॉपिक में एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे और इसको थोड़ा सा समय देके पढ़ेंगे। इसके बहुत ढेर सारे क्वेश्चन लगाएंगे और टेस्ट सीरीज लगाएंगे। तो ये रहेगा हमारा, ये है दोस्तों सेशन। और इसमें मैं आपको बता दूं ये रहेगा कितने दिन का, तो लगभग 1 से 2 महीने का रेगुलर आपको आना है और रेगुलर इसकी क्लासें रहेंगी। ठीक है, स्टार्टिंग करेंगे हम, जो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। तो इतने टॉपिक हमें पढ़ने हैं लगभग 1 से 2 महीने में, जितना भी एक टाइम लेगा, क्योंकि हम रीजनिंग स्टार्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आपके जो भी डाउट है वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, उसको कोई सा भी एग्जाम हो, बता दूं कि आपका कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे आपका स्टेट लेवल का एग्जाम हो चाहे नेशनल लेवल का एग्जाम हो, ये जो रीजनिंग है जितने टॉपिक मैंने निकाले हैं ये सभी एग्जामों में कॉमन पूछे जाते हैं, इसलिए इन 24 क्वेश्चनों को पढ़ना अनिवार्य है। आप एनीथिंग एल्स कोई भी एग्जाम दे रहे हो, हर एग्जाम के लिए ये 24 टॉपिक तो इम्पोर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपने फ्रेंड्स ग्रुप में और जहाँ जहाँ फेसबुक हो, इंस्टा हो, जहाँ भी आपको शेयर कर, और दोस्तों अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को लाइक करना, कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा। और आपको पढ़ना है, पूरा रीजनिंग है, बेसिक से है, तो जरूर आइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर द वॉच। थैंक यू।